हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन चांदी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ इश्यू पर, बैक एक। बैक एक ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, पर बहुत अधिक इग्नोर करने में आता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि एक्सर्शन हो गया है तो बैक एक हो रहा है, इस तरह से एक थॉट रहता है। लेकिन उसे भी ध्यान देना चाहिए। एक्यूट और क्रॉनिक दो तरह के बैकएक हो सकते हैं। एक्यूट केसेस में जल्दी से ट्रीटमेंट किया जाए तो क्रॉनिक केस बनती नहीं है। तो उसके जो रीजंस है, उसके क्या कारण हो सकते हैं बैकएक के, पहले हमें ये देखना ज़रूरी है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे, और चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जो बैकएक होता है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें एक तो रीजन होता है ओबेसिटी का, मीन्स ओवरवेट। जो ओवरवेट हो जाने के कारण प्रेशर आता है बैक पर, और उसके कारण भी बैकएक शुरू रहता है। तो बॉडी वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि एज फैक्टर। एज फैक्टर मीन्स बढ़ती उम्र है, तो बढ़ती उम्र में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत ही इस तरह का प्रॉब्लम है कि हर किसी को बैकएक रहता ही है, क्योंकि बढ़ती उम्र में थोड़ा वीकनेस भी रहता है, बोन्स भी वीक हो जाते हैं। तो मसल्स और बोन्स की जो प्रॉब्लम है वो होती है, तो उसमें बैकएक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एज फैक्टर भी एक इसका एक रीज़न हो सकता है। उसके बाद में लेडीज़ में भी मेनोपॉज के बाद, मीन्स आफ्टर 50, जब उनका वज़न भी ज़्यादा हो जाता है और बोन्स में भी बहुत कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि उनको बैकएक की प्रॉब्लम हो। और मेंसेस में भी ये प्रॉब्लम रहती है, प्रेगनेंसी में भी रहती है। और यदि ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है तो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम में भी बैकएक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद में ये ज़रूरी है बताना कि यदि बैकएक होता है तो बार बार पेन किलर्स खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पेन किलर्स आप इग्नोर करें, उसको बार बार लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो डैमेज करती है। पेन किलर्स साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जो वाइटल ऑर्गन्स है उस पर, आप सभी जानते हैं। तो पेन किलर्स को अवॉइड करके आपको होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए। यदि बैकएक एक्यूट है तो दवा लेनी चाहिए, बैकएक यदि क्रॉनिक है तो भी उसका इलाज करवा लेना चाहिए। इसके जो रीजंस में मैंने आपको बताया कि एक तो ओवरवेट होता है, दूसरा एज फैक्टर आता है। तो यदि ओवरवेट है तो वेट मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। और कभी-कभी बढ़ती उम्र में या फिर ऐसे भी लोग बहुत अधिक 11 से 5 तक एक बंद कमरे में, ऑफिस में, बैंक में, कहीं भी काम करते हैं, तो उन्हें सनलाइट का बहुत अभाव रहता है। तो सनलाइट के अभाव से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसके कारण भी बोन्स में बहुत वीकनेस आता है, और उसके कारण बैकएक हो सकता है। तो यदि कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन्स की कमी है, तो उस कमी को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दवा लेने से तो नहीं होगा, लेकिन यदि कैल्शियम कम है, विटामिन डी कम है, तो वो देखना ज़रूरी है, चेक करवाना ज़रूरी है। उसके बाद में ही आप तय करेंगे
कि यदि मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन आप ले सकते हैं। इसमें होम्योपैथी बहुत अधिक हेल्पफुल है। होम्योपैथी में कुछ मेडिसिन्स आज मैं आपको बताऊंगी, जिसमें कि पहली मेडिसिन है, जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन ये बैकएक के लिए बहुत ही उपयोगी है। रस्टॉक्स 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, इस तरह से आप 15 दिन भी रिपीट कर सकते हैं। बैकएक जब होता है तो चलते फिरते रहने से रस्टॉक्स के पेशेंट को अच्छा लगता है। जब वो बिस्तर में रहता है और उठने जाता है तब दर्द रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो मूवमेंट करता है वैसे वैसे हलचल करने के बाद में उसे ये दर्द कम होने लगता है। तो इस तरह का यदि सिम्टम दिखाई दे रहा है तो रस्टॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। तो रस्टॉक्स भी आपको 30 पोटेंसी में लेना जरूरी है। रस्टॉक्स के अलावा यदि कभी रस्टॉक्स से आपको रिलीफ नहीं हो रहा, समझो नहीं हो रहा रिलीफ, तो कैलकेरिया फ्लोर आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 30 पोटेंसी में 4-5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर या फिर 1 चम्मच पानी में आप दिन में 3 से 4 बार इस तरह से आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में एक मेडिसिन आती है जो बैकएक के लिए बहुत अच्छी है। लेडीज में बैकएक की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन रहती है। बहुत से रीजंस रहते हैं जिसके कारण लेडीज बैकएक की कंप्लेंट करती है, तो उसके लिए सेपिया मेडिसिन बहुत ही यूजफुल है। तो सेपिया 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से कुछ दिन लेते रहना चाहिए ताकि बैकएक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके बाद में एक मेडिसिन आती है एस्क्यूलस। वैसे तो एस्क्यूलस जो मेडिसिन है वो पाइल्स पर दी जाती है, लेकिन एस्क्यूलस बैकएक के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जब पाइल्स के होते हुए बैकएक रहता है तो ऐसी सिचुएशन में एस्क्यूलस बहुत अच्छा काम करती है। मीन्स पाइल्स है और पाइल्स के कारण बैकएक हो रहा है, तो ऐसे हालत में एस्क्यूलस 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है कालीकार्ब। कालीकार्ब का जो पेशेंट होता है उसे वो जगह देखते रहता है कहीं बैठने को मिल जाए, मीन्स उससे बैठने के बाद में बैकएक को आराम मिलता है। मीन्स रस्टॉक्स का बिल्कुल अपोजिट। रस्टॉक्स का पेशेंट चलते फिरते रहने से उसे आराम मिलता है, और कालीकार्ब का पेशेंट वो बैठना चाहता है, कहीं भी यदि बैठ गया तो बैकएक को आराम मिलता है। और कोल्ड बाथ लेने के बाद में, मीन्स ठंडे पानी से यदि स्नान किया तो उसे बैकएक में आराम मिलता है। इस तरह के यदि सिम्टम्स है तो कालीकार्ब 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार इस तरह से आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक और मेडिसिन है कैलकेरिया ओवाटोस्टा। ये टैबलेट फॉर्म में आती है, तो इससे 3-3 टैबलेट दिन में 3 बार इस तरह से आप ले सकते हैं। कैलकेरिया ओवाटोस्टा ये जो टैबलेट्स है वो खासकर ऐसे केसेस जहाँ पर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो लेडीज में, और ल्यूकोरिया के कारण बैकएक हो रहा हो, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह से ये होम्योपैथी की बहुत गिनी चुनी और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन्स मैंने आपको बताई, जो कि बैकएक के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो बैकएक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और यदि बैकएक है तो उसका कुछ ना कुछ इलाज, कुछ एक्सरसाइजेस और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यदि है तो उसे चेक करके उस प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए। तो ये जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी, लाभप्रद होंगी आपके लिए। तो उम्मीद करती हूँ यदि आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो इसका आपको लाभ पहुँचेगा। तो वीडियो को बहुत अधिक से अधिक फैमिली फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं, और
चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।